हेलो स्टूडेंट्स, सैनिक ITI यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं आपका इंस्ट्रक्टर हूं प्रदीप कुशवाहा और ट्रेड थ्योरी की क्लास सेकेंड ईयर के लिए लेकर फिर से आपके सामने हाजिर हूं। आज की जो क्लास है वो सेकेंड ईयर के लिए है, ट्रेड थ्योरी के लिए है। ठीक है, ट्रेड थ्योरी सेकेंड ईयर फिटर के लिए क्लास है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले पढ़ाया है, हम पीछे से पढ़ते हुए सारी चीजें चले आ रहे हैं। हमने टेम्पलेट के बारे में पढ़ा है, स्क्रू पिच के बारे में पढ़ लिया है और स्टैंडर्ड वर्कशॉप गेजेस के बारे में पढ़ लिया है, गेज के बारे में पढ़ा है। और अब हम पढ़ेंगे इसमें स्लिप गेज के बारे में। आज जो क्लास है वो स्लिप गेज के बारे में है कि स्लिप गेज क्या होती है और उससे हम कैसे किसी भी चीज को, किसी भी माप को चेक करते हैं और किस प्रकार से स्लिप गेज उपयोग की जाती है। तो आज की जो क्लास है वो स्लिप गेज से रिलेटेड है। स्लिप गेज में आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। स्लिप गेज में हम उनके लक्षण बताना, स्लिप गेजों के जो भी हैं, क्या किस किस पर्पज से उपयोग किए जाते हैं, इनके विभिन्न ग्रेड कौन कौन से होते हैं, इसके स्टैंडर्ड स्लिप के नंबर कौन कौन से होते हैं, उपयोग करते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी है, ये सारी चीजें हमें आज पढ़नी है। अब आगे पढ़ते हैं स्लिप गेज। स्लिप गेज ऐसे गेज होते हैं, जो स्लिप गेज होते हैं वो ऐसे गेज होते हैं जिन्हें परिशुद्ध लंबाई में मापने के लिए मानक की तरह प्रयुक्त किया जाता है। फिगर नंबर 1 अब देखिए, फिगर नंबर 1 में देखिए मानक के रूप में मान लीजिए कि एक माइक्रोमीटर है, मतलब ये तो है ही माइक्रोमीटर। इस माइक्रोमीटर में हमें चेक करना है कि क्या ये माइक्रोमीटर सही जांच कर रहा है या नहीं। तो हम क्या करते हैं, स्लिप गेज क्या होता है कि स्टैंडर्ड साइज का टुकड़ा होता है, मेटल का स्टैंडर्ड साइज के टुकड़े होते हैं जो एकदम परिशुद्ध माप के बनाए जाते हैं। हायर एक्यूरेसी मतलब बहुत ही ज्यादा शुद्धता में बनाए जाते हैं। कोई भी चीज अगर गड़बड़ हो जाती है तो इसी के द्वारा उसको कैलिब्रेट किया जाता है, मतलब मानक बनाया जाता है। मान लीजिए आपका ये माइक्रोमीटर खराब हो गया है, सही रीडिंग नहीं दे रहा है, तो इसी स्लिप गेज की सहायता से चेक करके मानक डिसाइड किया जाता है कि हाँ ये इसकी जो डायमेंशन है वो सही है या नहीं। इसके लिए क्या करते हैं, स्लिप गेज को इसके अंदर फीड करते हैं, यहाँ लगा लिया 25 mm का, और फिर यहाँ से चेक करते हैं। अगर रीडिंग 25 mm आती है तो आपका माइक्रोमीटर सही है, लेकिन अगर रीडिंग 25 mm नहीं आती है, प्लस या माइनस में आती है, तो इसका मतलब आपके माइक्रोमीटर में समस्या है, एरर आ गई है, इसे सही कराना होगा। मतलब ये मानक डिसाइड, ये बने हुए मानक है, इनके आधार पर ही हम दूसरी चीजों का मानक तय करते हैं कि हमें ये कितना बनाना है। जैसे इसमें लंबाई की परिशुद्ध मापने के लिए मानक की तरह प्रयोग किया जाता है। मानक मतलब यूनिट्स की तरह, स्टैंडर्ड की तरह प्रयोग किए जाते हैं। अब आगे क्या है कि न्यून तापीय प्रसार के साथ साथ उच्च ग्रेड स्टील के बने होते हैं, हायर ग्रेड स्टील के बने होते हैं। ये जो स्लिप गेजेस होते हैं पूरे कठोरीकृत, मतलब इसकी हार्डनिंग, टोटल हार्डनिंग की जाती है, बहुत ही ज्यादा हार्ड भी होते हैं, और इनका हीट ट्रीटमेंट किया हुआ होता है। मतलब बहुत सारे जो इनके अंदर ग्रेन संरचना होती है पूरी तरह सुलझी हुई होती है, हायर ट्रीटमेंट के साथ बहुत ही उच्च परिष्कृत सतह से इसको बनाया जाता है। सुपर फिनिश जिसको बोलते हैं, उच्च परिष्कृत सतह। प्रत्येक ब्लॉक के मापने वाले दो विपरीत फेस चपटे, लेपित तथा उच्च निकट सहिष्णुता के निश्चित साइज के समानांतर होते हैं। इसका कहने का मतलब, जैसे यहाँ पर आप चित्र नंबर 3 में देखिए, दो टाइप के ए और बी देखिए, है ना, ये एकदम हायर एक्यूरेसी में बनाए गए, एकदम फ्लैट है दोनों, और जो उनकी सरफेस है बहुत ज्यादा चिकनी है, इतनी चिकनी अगर इनको जोर से दबा के रगड़ दिया जाए आपस में तो ये चिपक जाते हैं। जैसे इन दोनों को देखिए चिपकाने का प्रयास किया जा रहा है, एक को इधर से घुमाया जा रहा है, दूसरे को इधर से। जब इसको जोर से ऊपर से दबाव बनाएंगे ना आप, दबाव बना के नीचे से और ऊपर से इसको जोर से घुमाएंगे तो ये आपस में चिपक जाते हैं। उसकी चिपकने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, रिंगिंग। ये एग्जाम में पूछा जाता है, रिंगिंग याद रखिएगा।
स्लिप गेजों को आपस में चित्र बना देगा। ये इस टाइप के चित्र जो फिगर नंबर 3 दिख रहा है, ऐसा चित्र आ जाएगा और पूछेगा ये कौन सी क्रिया हो रही है। इसको आप लोग बोलेंगे रिंगिंग, WRINGING, WRINGING, रिंगिंग। याद रखिएगा, मरोड़ कर दो मेटल को आपस में चिपकाना, दो स्लिप गेज को आपस में चिपकाना रिंगिंग कहलाता है। लास्ट टाइम ये एग्जाम में आ भी चुका है, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब ये देखिए, ये क्या होता है, विभिन्न सेटों में एक बॉक्स होता है, बॉक्स के अंदर विभिन्न सेटों में ये देखिए उपलब्ध है, ये अलग अलग साइज के सेटों में उपलब्ध होते हैं। अलग अलग स्लिप गेजों को आपस में मरोड़कर एक निश्चित साइज बनाया जा सकता है। जैसे अलग अलग साइज के स्लिप गेज है, मान लीजिए ये 10 mm है, ये 10 mm है, कोई 5 mm है। तो जैसे आपको कोई 15 mm हाइट चाहिए तो आप क्या करेंगे, 10 और 5 का ले लेंगे तो आपकी 15 mm हाइट आ जाएगी। लेकिन ये हाइट लेने के स्लिप गेज इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि स्लिप गेज हायर एक्यूरेसी के होते हैं, बहुत ज़्यादा परिष्कृत सतह की। ये माइक्रोमीटर या वर्नियर से भी अच्छी एक्यूरेसी देते हैं। इसलिए माइक्रोमीटर वर्नियर कैलिपर को कैलिब्रेट करने के लिए, मतलब उनकी शुद्धता की जांच करने के लिए हम लोग स्लिप गेज का भी इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ ग्रेडों के बारे में पढ़ेंगे। जो स्लिप गेज हमारे होते हैं वो 4 ग्रेड होते हैं, लगभग इनके 4 ग्रेडों में उपलब्ध होते हैं। सबसे जो पहली ग्रेड होती है वो होती है ग्रेड 00, मतलब सबसे शुद्ध ग्रेड। दूसरी होती है ग्रेड 0, जो तीसरी होती है ग्रेड 1, और जो चौथी होती है वो ग्रेड 4। अलग अलग होती हैं। तो सबसे पहले जो 00 ग्रेड होता है वो सबसे परिशुद्ध माप होती है, मतलब इससे ज़्यादा एक्यूरेसी में कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। तो जब भी कोई चीज़ हमें कैलिब्रेट करनी है, जांचनी है, जैसे वर्नियर कैलिपर या माइक्रोमीटर, आपके जब एरर आ जाती है, उसमें कोई गड़बड़ी आ जाती है, तो चेक करने के लिए वो सही तरीके से कार्य कर रहे हैं कि नहीं, तो ग्रेड 00 वाले स्लिप गेज का उपयोग करके उसकी माप को सही किया जाता है। मतलब इसको मानक माना जाता है कि यही सही है, और इसके बाद हम दूसरी चीज़ों को सही करते हैं। ग्रेड 0 ये इससे थोड़ा डाउन क्वालिटी, मतलब उससे थोड़ा लो एक्यूरेसी के होते हैं, जो ये केवल निरीक्षण में, जब हम कोई इंस्पेक्शन करने जाते हैं, चेकिंग करने, इंस्पेक्शन करते हैं, तो उस दौरान इसका इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा है ग्रेड 1। ये क्या होता है कि जब टूल रूम में हम कोई काम कर रहे हैं, जहाँ पर डाई टूल्स का निर्माण होता है, तो वहाँ पर हायर एक्यूरेसी, वहाँ भी एक्यूरेसी चाहिए होती है, लेकिन ग्रेड 0 से थोड़ी कम एक्यूरेसी उसकी होती है, क्योंकि ये यूज़ में नहीं आते हैं ये दोनों ज़्यादातर। सबसे कम यूज़ में ये आता है, फिर उससे कम ये, फिर उससे ज़्यादा ये, फिर उससे ज़्यादा ये। तो जो जितना यूज़ में आएगा उसकी एक्यूरेसी उतनी कम होती जाएगी। तो ग्रेड 1 क्या होता है, जब हम कोई टूल्स बनाते हैं तो उसकी शुद्धता चेक करने के लिए हम लोग स्लिप गेज का प्रयोग करते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेड 1 परिशुद्ध एक्यूरेसी वाले स्लिप गेजेस। ग्रेड 2 क्या होता है, सामान्य कार्यशाला अनुप्रयोग के लिए। मतलब एक तो होता है टूल रूम में, तो जैसे हम कोई चीज़ बनाते हैं, निर्माण करते हैं, और यहाँ पर जैसे कोई काम हमें बार बार करना है और उसे देखना है, तो वहाँ पर जो स्लिप गेज का इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेड 2। ग्रेड 2 ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसमें घिसावट सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए इसको बोलते हैं ग्रेड 2। जितनी ग्रेड की संख्या जितनी बढ़ती जाएगी उतनी एक्यूरेसी उसकी कम होती जाएगी। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि ग्रेड 00 मतलब कि सबसे शुद्ध परिशुद्ध माप वाला स्लिप गेज कौन सा होता है। उसमें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, ग्रेड 0, ग्रेड 1, ग्रेड 00। तो आपको ग्रेड 00 पे टिक लगाना है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अब स्लिप गेज का उपयोग करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे आप जब स्लिप गेज यूज कर रहे हैं तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि आपको किस किस बात का ध्यान रखना है। तो जब भी स्लिप गेज क्या होता है, उसका यूज क्या होता है कि हम अलग अलग माप में उपलब्ध होते हैं। जैसे ये 10 mm है, ये 5 है, ये 4 है, तो 10, 5, 15, 4, 19, ये 19 हो गया, 19 mm। तो इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर रिंगिंग प्रोसेस, रिंगिंग मैंने ऊपर आपको बताया था, एक दूसरे के ऊपर घसीट कर
उसे आपस में चिपकाने का प्रोसेस, उसे बोलते हैं रिंगिंग। ऐसे लगाना चाहिए और छोटे से बड़े कर, पहले बड़े से छोटे कर, पहले बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा। और याद रखिए कि हमेशा कोशिश ये कीजिए कि कम से कम ब्लॉक का इस्तेमाल करना पड़े। ये नहीं कि आपको अगर 10 चाहिए तो आप 5-5 के 2 लगा रहे हैं, या 4 का चाहिए तो 2-2 के 2 लगा रहे हैं, नहीं। अगर आपको जो 4 चाहिए तो 4 के जो मैक्सिमम वाला ब्लॉक है वही इस्तेमाल करना है। जितने कम ब्लॉक इस्तेमाल होंगे उतनी कम रिंगिंग करनी पड़ेगी, उतनी ही कम एरर आएगी और एक्यूरेसी जो है वो हाई रहेगी। इसलिए स्लिप गेज का इस्तेमाल करते समय इन 2 बातों का हमेशा ध्यान रखें। ठीक है। इसके बाद स्लिप गेज को पकड़ते समय लैप की हुई सतह को स्पर्श न करें। जैसे ये देखिए, जैसा आप चित्र फिगर 5 में देखिए, जो ऊपर वाली सतह है ना, लैपिंग वाली सतह, उस पर प्रोटेक्टर स्लिप लगा दी जाती है एक इसके ऊपर, ताकि जो आपके हाथ है वो डायरेक्टली इसकी स्लिपिंग गेज के ऊपर जो उसकी सरफेस है उस पर ना पड़े। उससे क्या होगा, अगली अगर ब्लॉक लगाएंगे तो उसको चिपकने में समस्या होगी। तो आपके हाथ से क्या होगा, जो केमिकल होगा उसके ऊपर जो चिकनाहट होती है वो खत्म हो जाती है। इसलिए उस पर एक प्रोटेक्टेड स्लिप लगा दी जाती है ताकि इसको पकड़ के आप रिंगिंग करें और दोनों को आपस में जोड़ दें। फिर जब इसके ऊपर जोड़ने की बारी आए तो इसको हटा के दोबारा जोड़ दें, ताकि आपके हाथ के निशान जो है इसकी सरफेस पे ना पड़े। उपयोग के बाद जंग से बचाने के लिए स्लिप को कार्बन टेट्राक्लोराइड से साफ करें। स्लिप गेज को यूज करने के बाद कार्बन टेट्राक्लोराइड से साफ करना चाहिए और पेट्रोलियम जेली उसके ऊपर लगाकर रख देनी चाहिए। उपयोग करने से पूर्व टेट्राक्लोराइड तथा पेट्रोलियम जेली को हटा दें। जब यूज करना हो तब इन दोनों चीजों को उस पर से हटा देना चाहिए। इससे क्या होगा, फिसलन होगी और कार्य नहीं हो पाएगा। और सतह को साफ करने के लिए चेमोस लेदर का इस्तेमाल करना चाहिए। चेमोस लेदर एक प्रकार का लेदर होता है, उसी का इस्तेमाल करना चाहिए। और जो स्लिप गेज होते हैं, स्लिप गेज हमारे विभिन्न सेटों में उपलब्ध होते हैं। पहला होता है 112 पीस का सेट, जिसको M112 बोलते हैं। इसमें अलग अलग साइज के अलग अलग पीसों की संख्या होती है। जैसे यहाँ पर देखिए, 1 सीरीज 1.001 से लेकर 1.009 के बीच में 9 स्लिप गेजेस होते हैं। एक होता है वो 1.0005 mm का, वो एक ही होता है। तो ये अलग अलग साइज के, यहाँ से लेके यहाँ तक के 49 पीस होते हैं। 0.5 से लेके 24.5 के 49 पीस होते हैं। 25 से लेके 100 तक 4 होते हैं। सबको जोड़ेंगे तो 112 आ जाएगा। 112 पीस का एक सेट आता है। एक 103 पीस का सेट आता है M103। एक 46 पीस का सेट आता है M46। लेकिन जो एग्जाम में पूछा जाता है वो सबसे ज्यादा 112, ये याद रखिएगा। 112 पीस का सेट यूज में लिया जाता है सबसे ज्यादा। अब स्लिप गेज को इस्तेमाल कैसे करते हैं वो जानने की कोशिश करते हैं कि हम स्लिप गेज को चूज कैसे करना है। कोई अगर नाप लेनी है तो हमें कैसे लेनी है। सबसे पहले स्लिप गेज आप देख लीजिए, एक बॉक्स होता है, मैंने आपको दिखाया था, ये देखिए, ये बॉक्स है स्लिप गेज का। इसमें अलग अलग साइज के ढेर सारे स्लिप गेज रखे हुए हैं, अलग अलग साइज के। 112 का ये सेट होता है। अब इसका उपयोग करके आपको कोई भी डायमेंशन, मान लीजिए इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, किसी भी निश्चित साइज के लिए स्लिप गेज का चयन करते समय, किसी भी निश्चित साइज के लिए स्लिप गेज का चयन करते समय स्लिप गेज के उपलब्ध सेट के उपयोग से पहले बनाए गए साइज के अंतिम अंक को देखें। अंतिम बनाए गए साइज के अंतिम अंक को, इसको बोलते हैं 25। जैसे ये है आपका 5। इसके बाद मान के लिए अंतिम या अंतिम के 2 अंक को देखें तथा आवश्यक साइज उपलब्ध होने तक पीस पर लगातार चयन करते रहें। अब इसमें क्या है, जैसे हमने 112 वाला सेट ले लिया है M112 का, इसमें अलग अलग साइज के, ये देखिए, ये वाले साइज है, ये वाले साइज है, ये साइज है, टोटल 112 पीस है। अब मान लीजिए हमें कोई माप है 44.8725 mm, इसकी हाइट तैयार करनी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखिए कि आपके पास क्या है। आपके पास 25 mm का उपलब्ध है। सबसे पहले आपने 25 mm वाला एक ले लिया। 25 के बाद आपने क्या क्या लिया, 16.5 का ले लिया। 25 और 16.5,
फिर आपने उसके ऊपर 1.37 का रखा, फिर उसके बाद 1.002, फिर 1.005। फिर जब आप टोटल इनको जोड़ोगे, इनको जोड़ने पे देखेंगे, जैसे ये देखिए कार्य विधि लिखी हुई है इसमें। ऊपर वाला जो प्रोसेस अभी हमने किया है स्लिप गेज एक के ऊपर एक रखने का, सबसे पहले आवश्यक माप लिखे, हमने लिख दिया। उसके बाद दशमलव के चौथे स्थान वाले स्लिप गेज कौन सा है, एक ये वाला है सबसे पहला वाला, उसको ले लिया। प्रथम क्रम के स्लिप गेज का चयन कर जिससे अंतिम अंक हो, ये देखिए 0.0002 वाला आ गया। अब देखिए ये घटते जा रहा है, 44 में से ये घट गया तो इतना आ गया, इसको मैंने माइनस कर दिया है तो ये इतना आ गया। अब इसमें से ये घट गया तो ये 42 आ गया। अब 42 में से फिर 1.37 वाला घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 41.5। फिर इसमें से 16.5 वाला स्लिप गेज घटा देंगे तो आ जाएगा आपका 25। फिर लास्ट में 25 बचा, हमने 25 ले लिया। तो टोटल क्या है, सबको जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 44.8725। तो हमें हमेशा ऊपर से शुरू करना है, छोटे से, कि हमें किस स्लिप गेज का चयन करना है अंक के आधार पे। जैसे यहाँ पर लिखा था 87.25, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि 5 के गुणांक में ही से लेना है। इसके बाद है आपका मेंटेनेंस ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मतलब जो भी आपके मापन यंत्र है उसकी देखभाल हमें कैसे करनी है। जो स्लिप गेजेस होते हैं बहुत ही हायर एक्यूरेसी में बने होते हैं, थोड़ी सी भी लापरवाही करेंगे तो, क्योंकि वो दूसरों के लिए मानक है, जो खुद दूसरों के लिए मानक है तो उनको बहुत ज्यादा हमें हायर एक्यूरेसी में रखना है। सबसे पहला कंडीशन ये है कि स्लिप गेज को हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में, उसके नीचे टेम्परेचर में रखना चाहिए। जितने भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जंग से बचाव, वातावरण की उच्च आर्द्रता, हाथों में पसीने के कारण उपकरण में जंग लग सकती है, इससे बचें। जैसे आपके हाथ का जो पसीना है वो भी उसमें लग सकता है। उपकरण को यूज करने के बाद वैसलीन या पेट्रोलियम जेली लगाकर उसकी पतली परत उसके ऊपर लगा देनी चाहिए, फिर उसको लपेट कर ढककर ऐसे रखना चाहिए, जैसा इस चित्र में आप नंबर 1 में देखिए। स्लिप गेज को यहाँ पर एक जेली लगाकर इसके ऊपर, इस कवर से इसको ढक के रखा जा रहा है। तो बहुत ज़्यादा हायर एक्यूरेसी के साथ और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको रखना होता है। स्लिप गेज को उपयोग के बाद सदैव कार्बन टेट्राक्लोराइड का, ये याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या लगाया जाता है इसके ऊपर, तो इसको बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड से साफ करें और पेट्रोलियम जेली लगाएं। इसके बाद बर्फ तथा धातु के कणों को हटाएं। जब यूज करने के बाद इसके ऊपर छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल ये आ जाते हैं ना, तो इनके धातु के कणों को साफ करें और उस पे से हटा दें। उसके बाद उसके फेस के बीच धातु को अन्य कण उन्हें एक दूसरे से चिपकाने में असंभव, जैसे इन दोनों के बीच में जब आप इसको रगड़ेंगे दो चिकने पदार्थों को, अगर बीच में कोई कण होगा तो उसकी सरफेस को भी वो डैमेज कर देगा, इसलिए हमेशा उसको साफ करके रखें। अगर उसको कोई बर आ गई है कॉर्नर पे, यहाँ पे हिस्सों पे, तो ऑयल स्टोन की सहायता से रगड़ के उससे बर को हटा देना चाहिए। साफ करने के बाद कार्बन टेट्राक्लोराइड से पोंछने के लिए सांभर के चमड़े का उपयोग करें। सांभर का जो चमड़ा होता है उसका उपयोग किया जाता है। उपकरणों को सावधानी पूर्वक इस्तेमाल करें और अन्य औजारों के साथ नहीं मिलाएं। जैसे आपने बताया कि उपकरणों को हमेशा अन्य औजारों, इसका एक जो डेडिकेटेड बॉक्स बना हुआ है, बॉक्स में जहां पर इसका नंबर लिखा हुआ है उसी के अंदर इसको रखना चाहिए। कार्य करते समय उपकरण को रखने के लिए फेस्ट पैड या रबड़ मैट का उपयोग करें। इसके अंदर जो एक रबड़ टाइप का मैट बना होता है, इसके जो बॉक्स होते हैं उसमें खांचे बने होते हैं स्लिप गेज को रखने के लिए, तो उन्हीं खांचों के अंदर ही स्लिप गेज को रखना चाहिए। स्लिप गेज उपसाधन, मतलब जिसकी क्या क्या एसेसरीज होती है। स्लिप गेज को इस्तेमाल करने के लिए किस किस टाइप की एसेसरीज का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। एसेसरीज मतलब समझते हैं ना आप, उपसाधन, जो उसमें सहायक अभिक्रिया, सहायक कार्य निभाते हैं। जैसे आप स्लिप गेज से आपको कोई चीज चेक करनी है तो उसके लिए कोई उपकरण की आवश्यकता पड़ेगी, उसी उपकरण को हम लोग बोलेंगे एसेसरीज। उस उपकरण को क्या कहेंगे, एसेसरीज, उपसाधन।
अब जैसे अगर हमें कोई बाहरी या आंतरिक साइज इनसाइड या आउटसाइड माप लेनी है, इनसाइड या आउटसाइड कोई माप लेनी है, तो उसके लिए इस प्रकार का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें दो जबड़े बने होते हैं। एक ये देखिए यहाँ पर वर्नियर कैलिपर की तरह। इन जबड़ों के बीच में जो भी साइज का आपको चेक करनी होती है उसका यहाँ पर स्लिप गेज ऊपर देखिए भर दिया जाता है बीच में। स्लिप गेज को टाइट करके फिर इस पर्टिकुलर पार्ट को चेक किया जाता है। तो ये हायर एक्यूरेसी के लिए होता है, नहीं तो नॉर्मली आप वर्नियर कैलिपर से चेक कर सकते हैं, लेकिन हायर एक्यूरेसी के लिए किसको इसके हिसाब से इसको ऐसा बनाना है, इसलिए आप स्लिप गेज को इसके अंदर सेट कर लेते हैं। सेट करने के बाद फिर नीचे वाले प्रोडक्ट को चेक करते हैं कि वो उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं है। देखिए इसमें दो जबड़े होते हैं, जबड़े इस प्रकार, इन्हीं दोनों के बीच में आपको स्लिप गेज लगाना होता है, इन जबड़ों के बीच में। जैसे इंटरनल साइज चेक करना है, सेम वर्नियर कैलिपर की तरह, अंदर वाली साइज, बीच में आपने स्लिप गेज लगा रखा है अलग अलग साइज का। इनका माप करके टोटल निकाल देंगे तो वही इसकी साइज हो जाएगी। अलग अलग सिचुएशन के लिए, अलग अलग ऊंचाई के लिए, जैसे आप फिगर नंबर 4 में दिया है, आप यहाँ पर इसको लगाते जाइए, यहाँ लगाते जाइए, फिर वहाँ पर आप चेक कर लीजिए कितनी हाइट है इसकी। उसके बाद आगे देखते हैं फिगर नंबर 6। फिगर नंबर 6 तथा स्लिप गेज के उपयोग से हाइट गेज बनाया जा सकता है। इन एसेसरीज को बनाया गया हाइट गेज 7। ये जो जैसे मैंने अलग अलग आपको दिखाया ना, यहाँ पर ये सारे 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, इन सभी को आप मिलाकर इसमें लगाएंगे तो ये देखिए एक हाइट गेज बन के तैयार हो गया। इसने क्या किया, सबसे पहले नीचे वाला जो बेस था ये तैयार किया, उसके ऊपर इस क्लैंप को लगा दिया, इसके अंदर हमने स्लिप गेजेस लगा दिए और यहाँ पर जो नोकीला सिरा था यहाँ लगा दिया। तो जो भी पर्टिकुलर हाइट हमें चाहिए उतनी हाइट पे हमने स्लिप गेज सेट कर लिया और यहाँ पर हमने मार्किंग कर दी। तो हाइट गेज की तरह भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है स्लिप गेज को। इसके वही अन्य जैसे कि वृत्ताकार आकृति बनाने के लिए 2 पॉइंट वाले हमने स्क्राइबर टाइप के स्लिप गेजेस ले लिए, उनके बीच में स्लिप गेज भर लिया। मान लीजिए हमें 10 का बनाना, 10 का बनाकर हमने सर्कल खींच दिया। तो किसी भी सिचुएशन में अलग अलग तरीकों से हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ऊंचाई की जांच मैंने आपको अभी बताई थी किस प्रकार से लेनी है। चित्र नंबर 12 में देखिए ऊंचाई की जांच कर रहा है। अलग अलग स्लिप गेजेस को लगा के यहाँ पर हाइट पर लगा दिया। अब हाइट को लगा के स्लिप गेज को काउंट कर लेंगे, उसको टोटल कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसकी टोटल हाइट यहाँ से यहाँ तक कितनी है। तो कुल मिला के स्लिप गेज को अलग अलग कंडीशन में इसी प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है। अब 2 छिद्रों के बीच की दूरी और ज्ञात करनी है। जैसे यहाँ पर एक छिद्र था और यहाँ पर, इनके बीच में स्लिप गेजेस लगा दिए गए और इनको टोटल करके इनकी संख्या ज्ञात कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक इसके बीच की दूरी कितनी है। इसके बाद साइन बार। स्लिप गेज और साइन बार दोनों का इस्तेमाल एंगल, जब हम कोई एंगल चेक करना होता है उस कंडीशन में किया जाता है। साइन बार जांचने तथा कोण को सेट करने के लिए एक परिशुद्ध मापन यंत्र है। साइन बार का जो उपयोग होता है, जैसे आपको पता है कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। 1 मिनट जो होता है, 1 मिनट, उस शुद्धता में मापने के लिए हम क्या करते हैं, साइन बार का उपयोग करते हैं एंगल में। जबकि आपको पता है कि मैंने आपको पिछली कक्षा में एक बार पढ़ाया था कि जो आपका बेवल प्रोटेक्टर होता है, बेवल प्रोटेक्टर इस पे चांदा टाइप का बना होता है। बेवल प्रोटेक्टर आपने देखा होगा ना, ऐसा बना होता है बेवल प्रोटेक्टर। तो वो क्या होता है, 5 मिनट, उसकी जो एक्यूरेसी थी 5 मिनट। 4 मिनट का कोई एंगल है तो उसे चेक नहीं कर सकता। तो बेवल प्रोटेक्टर से भी हायर एक्यूरेसी चेक करने के लिए हम लोग साइन बार का उपयोग करते हैं एंगल
चेक करने के लिए साइन बार का उपयोग किया जाता है। इसमें वही सिद्धांत का उपयोग किया जाता है त्रिकोणमिति का। फलन का सिद्धांत कौन सा होता है, जिसमें राइट एंगल बने होते हैं ऐसे, ये इसको हम लोग बोलते हैं लंब, इसे बोलते हैं कर्ण, और इसे बोलते हैं आधार, इसे बोलते हैं थीटा मतलब एंगल। तो जब भी कोई हमें एंगल जांचना होता है कि ये इस साइड पे क्या एंगल है, ऐसा यहाँ पर देखिए कर्ण, इसको बोलते हैं कर्ण, कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनस, कर्ण को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। अपोजिट साइड, जैसे ये जो थीटा एंगल है, थीटा एंगल का अपोजिट साइड क्या है, ये है ए, जिसको बोला गया है एडजेसेंट, एडजेसेंट साइड मतलब आधार, आधार मतलब नीचे जो बी दिया हुआ है। तो जब कोई भी आकृति आप बनाते हैं, जैसे मान लीजिए आपने ये कोई आकृति बनाई है, तो देखिए यहाँ पर ये लंब होगा, एक आधार होगा और एक कर्ण बनेगा, 3 बनेंगे। जब ये बन जाते हैं तो हमें स्लिप ये पता होता है, स्लिप गेज के आधार पर हम काउंट कर सकते हैं कि ए का मान कितना है। ये अलग अलग देखिए स्लिप गेज यहाँ पे इस्तेमाल किए गए हैं, तो इनकी टोटल हाइट हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि हम कोई टोटल हाइट कैलकुलेट करके हम लोग मान निकालते हैं कि हमारा जो दूरी कितनी है। मान लीजिए यहाँ थीटा का मान हमें ये एंगल निकालना है कितना है, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, सामने वाली भुजा बटा कर्ण। सामने वाली भुजा कौन सी है, ए है, और कर्ण क्या है, सी है। तो अपोजिट साइड बटा हाइपोटेनस, अपोजिट साइड ए है और सी है, तो ए बाई सी कर देंगे और उसको सॉल्व कर देंगे तो आपका जो थीटा है वो निकल कर आ जाएगा। तो साइन बार का उपयोग में हमें थोड़ा त्रिकोणमिति का इस्तेमाल करना पड़ता है। त्रिकोणमिति में हम जो हमें राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी होनी चाहिए। इसमें आपको लंब पता होता है, उसके आधार पर आप थीटा का मान निकाल लेते हैं। यह क्रोमियम स्टील से बनी एक आयताकार छड़ है। जो आपकी साइन बार जो होती है वो क्रोमियम स्टील की बनी होती है। छड़ के दोनों सिरों पर समान व्यास के 2 प्रिसीजन रोलर्स लगे रहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए आपने, यहाँ पर प्रिसीजन रोलर्स समान व्यास की, दोनों का जो डायमीटर होता है वो बराबर होता है। और छड़ के विपरीत छिद्र किए होते हैं। यह भार कम करने में तथा साइन बार को कोण प्लेट पर बांधने में सहायक होता है। जैसे जो होल किया हुआ है ना यहाँ पर, एक तो वेट कम करने के लिए होता है, तो किसी एंगल पे इसको अगर बांधने के लिए नटबोल्ट का या किसी चीज का प्रयोग करके इसको हम सेट करने के लिए इस होल का प्रयोग किया जाता है। साइन बार की लंबाई रोलरों के केंद्र के बीच की दूरी होती है। जो साइन बार की जो लंबाई होती है, इसके केंद्र से लेके इसके केंद्र तक जो लेंथ लिखी है ना, वही इसकी दूरी होती है। इसके हिसाब से ये 100 mm, 200 mm, 300, 250, 500 साइजों में मिलते हैं। साइन बार का साइज उसकी लंबाई से विशिष्ट किया जाता है। साइन बार का उपयोग तब किया जाता है जब 1 मिनट से कम की उच्च कोटि की, जब मैंने जैसे आपको बताया ना कि 1 मिनट मतलब एंगल होता है ये 1 डिग्री से भी कम, 1 डिग्री का 60वां हिस्सा, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं ना, तो ये 1 मिनट है। तो 1 मिनट की जो शुद्धता जांच करनी होती है वो हम लोग साइन बार से चेक कर सकते हैं। अब देखिए साइन बार की सहायता से कोणों को मापने में, फिगर नंबर 4 में देखिए एंगल को चेक करने के लिए हम लोग साइन बार का उपयोग कर रहे हैं। यहाँ पे जो यहाँ साइन बार है, ये एंगल बनेगा, यहाँ पे हम थीटा का मान निकाल लेंगे। मशीनिंग करने के लिए, किसी भी सरफेस की मशीनिंग करनी है आपको, जैसे आप वो टेपर दिया हुआ है उसको हमें फ्लैट करना है। यहाँ जैसे नीचे से टेपर है, इसको हम ऊपर से फ्लैट करना है, फ्लैट करके फिर ऊपर हम ग्राइंडिंग का प्रोसेस कर सकते हैं। हमें पता है इसको फ्लैट करने के लिए इधर से कितना लगाना है और इधर से कितना लगाना है। साइन बार की सहायता से उसे इसको समतल पे सेट कर लेते हैं, समतल पे सेट करके फिर उसके ऊपर हम ग्राइंडिंग का प्रोसेस कर सकते हैं आसानी से। ये हायर एक्यूरेसी के लिए होता है। ये देखिए मार्किंग करने के लिए पर्टिकुलर हाइट पे हमें साइन बार की सहायता से करके वर्नियर कैलिपर से मार्किंग कर सके। तो अलग अलग
कार्यों में इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। साइन बार के उपयोग, डिटरमाइन द टेपर यूजिंग द साइन बार। साइन बार का उपयोग करके टेपर को ज्ञात करना है। जैसे एक उदाहरण के तौर पे आपको समझाते हैं। 200 mm लंबे साइन बार के उपयोग से 25 डिग्री कोण के लिए स्लिप गेज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जैसे हमने ऊपर अभी पढ़ा था कि ये जो एंगल ट्रायंगल बना हुआ है ना, इसको मान लीजिए ए है, ये सी है और ये बी है, ठीक है, ये थीटा है। तो हमने थीटा बराबर क्या पढ़ा था, ए बाई सी। थीटा बराबर क्या पढ़ा था, ए बाई थी, और यहां पर साइन थीटा होगा। साइन क्यों, क्योंकि साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब यहां पर ए है और सी है। थीटा का मान दिया हुआ है इसमें कि 25 डिग्री कोण, तो थीटा का मान कितना हो गया, 25 डिग्री। ए का मान कितना होगा, ए का मान निकालने के लिए ये सी इधर चला जाएगा, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, सी साइन थीटा। सी साइन थीटा का मान दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है। जैसा आपने बोला साइन बार का लंबे में साइन बार मतलब एक इसका पैर इधर होगा और एक इधर होगा, ऐसे उसके सेंटर के बीच की दूरी। तो साइन बार क्या होगा, सी होगा। तो सी का मान दिया हुआ है 200, और साइन थीटा साइन 25 का मान जब आप निकालेंगे तो आएगा 0.4226। इसको गुणा कर देंगे तो आपका जो मान आएगा 84.52 mm। तो स्लिप गेज की जो आवश्यक ऊंचाई है वो कितनी है, 84.52 mm। किस चीज के लिए, इसको समतल करने के लिए। कोई डिग्री है, ये हाइट है, तो इधर से कितनी हाइट चाहिए होगी, तो ये आपको बता देगा 84.52। तो इतने करके आप इसे इतना बराबर कर सकते हैं, 84.52 mm। ऊपर की फ्लैटनेस को चेक करने के लिए डायल गेज का इस्तेमाल करते हैं, कि हम लोग ऊपर देखते हैं जो यहाँ कोई टेपरनेस तो नहीं है, टेपर मतलब ये हिस्सा ऊपर, कोई हिस्सा ऊपर कोई हिस्सा नीचे तो नहीं है। इसको चेक करने के लिए डायल टेस्ट इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं। इसकी सहायता से हम चेक कर सकते हैं। पहले साइन बार से हम ये चेक कर लेंगे एंगल कितना है, एंगल की सहायता से हाइट ज्ञात कर लेंगे, हाइट की सहायता से फिर इसे हम समतल पर सेट कर लेंगे। तो इसके लिए आपको थोड़ा त्रिकोणमिति का ज्ञान बहुत आवश्यक है। त्रिकोणमिति का ज्ञान होगा तभी आप साइन बार और स्लिप गेज का उपयोग करके कोई भी माप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आप लोग को एक होमवर्क भी दे देता हूं इसी साथ। कार्यखंड का कोण क्या होगा यदि स्लिप गेज की ऊंचाई 17.36 mm तथा उपयोग किए गए साइन बार का साइज 100, मतलब जो साइन बार का यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है, जो साइन बार की जो दूरी है वो दे रखी है 100 mm, यहां से लेके यहां तक 100 mm, और जो हाइट है वो हाइट दे रखा है 17.36। 17.36। आपको क्या निकालना है, थीटा निकालना है। निकाल लेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था साइन थीटा बराबर क्या होता है, ए बाई सी, मतलब 17.36 बटा 100। तो आपको किसका मान निकालना है, थीटा का मान निकालना है। यहां से थीटा का मान निकल जाएगा। बस इसको आप लोग सॉल्व कर देंगे, आपका यहां पर मान आ जाएगा। तो ये जो क्लास थी आज वो साइन बार और स्लिप गेज के से रिलेटेड थी। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको बता दें कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता। बस साइन बार के बारे में ये पूछा जाएगा कि साइन बार का उपयोग किस लिए होता है, आप लोग बता दीजिएगा, वो एंगल जांचने के लिए। और जो स्लिप गेज का उपयोग कहाँ पर होता है, स्लिप गेज का उपयोग अलग अलग ग्रेड्स के होते हैं, उनको अलग अलग ग्रेड के अनुसार उनका कार्य होता है। पहला तो स्लिप गेज के बारे में ये याद रखिए, पहला क्वेश्चन क्या बनता है, पहला क्वेश्चन बनता है स्लिप गेज का रिंगिंग। दो स्लिप गेज को आपस में घिसकर जो जोड़ने की प्रक्रिया होती है उसको हम लोग बोलते हैं रिंगिंग। रिंगिंग याद रखिएगा, WRINGING, रिंगिंग। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। और स्लिप गेज के सेटों की संख्या तो 112, ये याद रखिएगा। अक्सर एग्जाम में एक स्लिप गेज में के सेट में कितनी होती है स्लिप, एक सेट जो स्लिप गेज का एक जो सेट होता है उसमें कितनी संख्या में स्लिप गेज होते हैं, तो आपको याद रखना होगा 112।
ये याद रखिएगा। और सबसे शुद्धतम ग्रेड का स्लिप गेज कौन सा होता है, तो उसको हम लिखेंगे ग्रेड 00। सबसे शुद्ध ग्रेड कौन सा होता है, ग्रेड 00। फिर 0 उससे कम, 1 उससे कम, 2 उससे कम। तो यहां तक मैंने स्लिप गेज और साइन बार का लगभग सारा टॉपिक यहाँ पर कवर कर दिया है आईटीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से। गहराई में जाएंगे तो बहुत कुछ है पढ़ाने के लिए, लेकिन आपके लिए इतना काफी है। इससे ज्यादा पढ़ाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि जो आपका आईटीआई निम्मी का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग इतने में से ही आपका क्वेश्चन जो है जो आना होगा वो आ जाएगा। न्यूमेरिकल इससे ज्यादा आने की कोई संभावना नहीं होती। आपका केवल जो थ्योरी जो मैंने पॉइंट बताया ना, एक रिंगिंग का प्रोसेस, दूसरा एंगल, और जो सेटों की संख्या होती है, और जो ग्रेड होता है, यही 4 क्वेश्चन लगभग इसमें पूछे जाते हैं। तो आई होप आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको कुछ भी इसमें इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आपके मन में, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिए, ताकि उसका मैं आपको रिप्लाई दे सकूं। और अपने जो पढ़ा, जो मुझे लगता है कि हाँ मैं कोई टॉपिक मेरा रह गया, और आपका फीडबैक बहुत जरूरी है। आपको मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ ऐसा फीडबैक भी आप जरूर दीजिए, ताकि मैं अपने पढ़ाने की जो स्तर है उसको और बढ़िया बना सकूं और आप लोग को और बेहतर तरीके से पढ़ा सकूं। तो आज के लिए ये क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। गुड बाय।